नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मजे में होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मजे में हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक बहुत पुरानी सीरीज जो कि आज से 5 महीने पहले मैंने शुरू करी थी और सिर्फ एक ही एपिसोड डाला था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम था घोस्ट कोर्ट। तो जिन बंदों को उसके बारे में याद आ गया है, बहुत अच्छी बात है। जिन बंदों को नहीं पता कि ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी प्लेलिस्ट है जो हमने बनानी चालू करी थी, तो मैं बता देता हूं। देखो यार, तुम सभी लोगों को पता है कि मैं काफी ज्यादा अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पे गया हूं। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़, कुलधारा, डूमस बीच, ऐसी बहुत सारी जगह मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं नाइट में, और पूरी प्रॉपर वीडियो बना के डाली हुई है मैंने। तो उनमें से काफी सारी वीडियोस ऐसी है जिसमें आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि यार फलाना फलाना मिनट पर ना आपकी वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो नॉर्मल नहीं है, कुछ स्ट्रेंज है, कुछ पैरानॉर्मल है। तो ये सीरीज बनाने का मुद्दा यही था कि भैया जो आपके कमेंट्स है, जो आपके डाउट्स है, उनको क्लियर कर सकूं और आपको ये ट्रस्ट दिलवा सकूं कि वो एक नॉर्मल चीज थी, वो कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं थी, वो कोई अजीब चीज नहीं थी, वो कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप भूत से कनेक्ट कर सको, क्योंकि मेरे हिसाब से भूत जैसी चीज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो में जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, आप लोगों के मिथ्स क्लियर करने वाला हूं, वो वीडियो है कुलधारा की। कुलधारा को इंडिया सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बताया जाता है, और आज से कुछ टाइम पहले मैं वहां पर गया था रात में अपने कुछ दोस्तों के साथ में, और ये मान लो रात के लगभग 1 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक हम लोग वहीं थे। ठीक है, पूरे गांव में राउंड मार रहे थे, पूरी प्रॉपर वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो पे एट प्रेजेंट 1 मिलियन प्लस व्यूज है, 1.1 मिलियन है मेरे हिसाब से। 11 लाख लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख लिया है, और बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट्स में ना पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए हैं कि यार उस टाइम पे ना कुछ ऐसा दिखा, उस टाइम पे कुछ भूत दिखा, उस टाइम पे कुछ और चीज दिखी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो नॉर्मल उनको नहीं लगी। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स देखे, समझे, खुद वीडियो देखी प्रॉपर, और पूरी तरीके से जब मैं श्योर हो गया ना कि ये क्या चीज थी, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और चलो फिर आप लोगों को भी बताता हूं वो कौन कौन से पॉइंट्स थे और क्या क्या उनकी सच्चाई है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों ने पॉइंट आउट करी। तो लोगों का कहना था कि 14 मिनट और 54 सेकंड यानी 14 मिनट्स एंड 54 सेकंड के आसपास इस वीडियो में हम लोगों के पीछे दीवार पर कुछ झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक चुड़ैल है और वो रात को झूला झूल रही है। अभी देखो, तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें भी क्लियरली वो चीज दिखाई दे जाएगी कि कोई तो यार चीज ऐसे ऐसे हिल रही है जिसकी शैडो वहां पर दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि वो जगह कुलधारा है, सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का, तो डेफिनेटली उसको लिंक तो भूत से ही किया जाएगा। अगर नॉर्मल कहीं और पे होता तो बंदा सोचता है अरे किसी और चीज की शैडो है, लेकिन वो कुलधारा है तो उसको कैसे कोई बंदा मान ले कि यार ये भूत की शैडो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं वो शैडो आखिर थी क्या। बताता क्या हूं, मैं आपको दिखाता हूं पहले तो क्या थी वो शैडो। तो ये देखो भाई, ये शैडो मैंने अभी अभी क्रिएट की है और काफ़ी हद तक उसी शैडो जैसी लग रही है जैसी कि वहाँ उस वीडियो में थी। और ये सिर्फ मेरे इस माइक की शैडो है और किसी चीज़ की नहीं है। और वहाँ पर भी यही सेम सीन हो रहा था, शैडो बस इसी चीज़ की थी। तो ये महज यार मेरे इस माइक की शैडो है जो मैंने अभी भी लगा रखा है और उस टाइम भी लगा रखा था, क्योंकि फोन से और माइक से रिकॉर्ड करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें काफी अच्छी वॉइस आती है, फोन आपसे दूर रखा हुआ होता है इसलिए अच्छी वॉइस नहीं आती है। तो यही था वो चीज जिसकी वजह से सब बंदों को लग रहा था कि यार उस दीवार पे तो कुछ चुड़ैल ही है। सो आई होप आपको ये वाला मिथ तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों ने पॉइंट आउट करा था। मेरे हिसाब से हजारों में कमेंट्स थे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं अब। तो देखो, अगला पॉइंट है ओब्स का। ओब्स के ऊपर भी काफी ज्यादा लोगों ने पॉइंट आउट करा कि हमारी इस वीडियो में ना जगह जगह पर ओब्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ओब्स क्या होते हैं। एकदम सिंपल शॉर्ट में समझाता हूं। ओब्स कुछ इस तरीके का ना पार्टिकल सा होता है जिसको कभी तो घोस्ट पार्टिकल बोल देते हैं बंदे, कभी गॉड पार्टिकल बोल देते हैं। और कुछ ना, मतलब आपको एक शॉर्ट में मैं आइडिया दूं ना, तो अगर आपने देखा हो डीएसएलआर के पीछे बोके इफेक्ट आता है गोल गोल सा, राइट, तो उसी तरह का ना एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको एनर्जी बोला जाता है, स्पिरिट बोला जाता है, और वो ट्रेवल कर सकता है, इधर से उधर हवा में ट्रेवल कर सकता है। तो उसी को ओब्स बोलते हैं और उसको ना एक तरीके से रिलेट किया जाता है पैरानॉर्मल चीजों से, स्पिरिट से। उनका मानना ये होता है कि यार ये स्पिरिट ही है या ये किसी फॉर्म की नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है जो आफ्टर डेथ के बाद में इस फॉर्म में आ जाती है, ऐसा कुछ उन लोगों का मानना है।
तो उसके लिए पॉइंट आउट करा बंदों ने 2 जगह, जिसमें जो पहली जगह उन्होंने पॉइंट आउट करा है वो तो बिल्कुल घटिया है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं। इसमें पॉइंट आउट करा गया कि 6:51 पे यानी 6 मिनट और 51 सेकंड पर इन्होंने लिखा है सी द ओब्स एट 6:51 फॉर फ्यू सेकंड्स इट इंडिकेट्स द पैरानॉर्मल प्रेजेंस। ठीक है, ये इनका मानना है जिस भाई ने भी ये कमेंट करा है। तो इसमें तुम देखो एक बार उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो जिसमें इनको ऐसा लगा कि ये एक ओब्स है। ये वो पॉइंट है, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे ना आपको दिखाई देगा एकदम क्लियरली, ऐसे ना एक लाइट सी दिखाई देगी आपको, कभी मेरे फेस पे कभी इधर उधर ना हिलती हुई। तो इस पॉइंट को उन्होंने बोला है कि यार ये ओब्स है। ठीक है, क्योंकि ये दिख रहे हैं ना उसको ऐसे गोल गोल से दिखने का मतलब इनका होता है कि ओब्स। ठीक है, जिन लोगों को भूतों में यकीन है और वो दूसरों को गलत प्रूफ करना चाहते हैं ना, उनके हिसाब से गोल गोल कोई भी चीज दिख गई वीडियो में तो वो ओब्स है। तो इस चीज को भाई ने ओब्स बोला, लेकिन मेरे ख्याल से आप में से भी काफी लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझा मैं बता देता हूँ क्या चीज है। आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में फोन है जिसकी फ्लैश लाइट ऑन है, और जो वीडियो बना रहा है जिस फोन से उसमें भी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जब मेरा फोन नीचे की तरफ होता है यानी फ्लैश लाइट नीचे धरती में पड़ रही होती है, तब ये आपको लाइट मेरे मुंह पे या कहीं और दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही मेरा फोन ऐसे थोड़ा सा ऊपर होता है और मेरी लाइट उस सामने वाली लाइट से टकराती है, उसके सरफेस से टकराती है फोन के से, तब जाकर वो लाइट सी यहाँ पे दिखाई देती है। और वो कोई ओब्स नहीं है भाई, वो सीधा सा रिफ्लेक्शन है। मतलब तुम शीशा लेके भी करोगे तब भी दिख जाएगा, सबको पता है। और पता नहीं क्या बंदों ने इसको ओब्स बोल दिया, कुछ बंदों ने इसके कमेंट को लाइक भी करा है, तो उनका भी यही मानना है कि यार है तो ये ओब्स ही, तो ये नहीं है। हो गया क्लियर। तो ये तो मेरे ख्याल से ना काफी ज्यादा फुद्दू सा ही था। लेकिन जो अगला है ना, अगला कमेंट जो ओब्स को लेकर है वो कितने मिनट पर है वो बात कर लेते हैं हम। तो इसमें लिखा हुआ है कि 17.02 सेकंड्स पर देयर वाज ए क्लियर ओब, देयर आर सो मेनी ओब्स इन द एंटायर वीडियो यू कैन सी। अब इन्होंने जो क्लिप पॉइंट आउट करी है वो कौन सी है, पहले एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं नॉर्मली, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि वो कौन सी क्लिप थी। तो ये देखो एक नॉर्मल सी क्लिप यहां पर प्ले हो रही है जिसमें फोन यहां से ऐसे जा रहा है और हम सारे बंदे भी ऐसे आगे की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, और वीडियो बनती जा रही है। तो इस क्लिप में अगर आप देखोगे ना तो मेरे हिसाब से आपने मिस कर दिया होगा किस चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। मैं आपको पोज करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो गोल गोल सा आपको फिगर दिख रहा है, एक शेप दिख रही है, इस चीज को अपने इस भाई ने ओब्स का नाम दिया है। यानी उसके हिसाब से ये ओब्स है, जिसको घोस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं, स्पिरिट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज क्या है, अभी देखो अगर आप ना नेट पे देखोगे ना ओब्स लिखकर, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने दावा किया है, उससे काफी कुछ मिलता जुलता लगेगा। ये टू बी ऑनेस्ट आप शायद बोलो कि यार ये ओब्स है। अगर आप सर्च करोगे जो ओब्स उनके हिसाब से है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से, उसको और इसको मैच करोगे काफी कुछ सेम है। तो इस हिसाब से माना जाए तो मान सकते हो ओब्स है, लेकिन मेरे हिसाब से ओब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम हैं, जो ये कुलधारा है, यहां पे ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ज्यादा। और इसके अलावा भी तुम देखोगे ना तो 50 और छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल तुम्हें हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे जो मिट्टी के हैं, डस्ट के हैं। ठीक है, और क्योंकि रात का टाइम है, लाइट जली हुई है अंधेरे के अंदर, तो वो ऐसी शेप ले गई, डेफिनेटली लेगा। और जहां तक ना कुछ मैंने बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का सुना है, ओब्स के ऊपर जो उनका मानना है वो ये है कि ओब्स को ना आप ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे गोल गोल आपने देख लिया तो उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। एक छोटा सा पॉइंट आपको जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया वो जो ओब है ना, वो अगर आपके पीछे से ट्रेवल कर कर जा रहा है, या किसी सरफेस के पीछे से ट्रेवल करता हुआ निकल रहा है, या किसी सरफेस के आर पार होता हुआ निकल रहा है, तब तुम ये मान सकते हो कि ये ओब हो सकता है। कंफर्म तब भी नहीं है। जबकि आप इस वीडियो में देखोगे ना तो ये किसी सरफेस के पीछे से या आर पार होते हुए नहीं निकल रहा है, ये तो हमारे आगे से निकल रहा है। जबकि ओब होता तो हमारे पीछे से भी जाता या हमारे साइड से भी जाता। ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन है लाइट का और डस्ट का, जो कि हमारी पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हूं, अगर मेरे को अभी यहाँ से कुछ दिखाई दे जाए तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में यहाँ पे टाइल लगी हुई है, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, कहीं से डस्ट आ नहीं सकती अंदर। यहाँ पे दिख जाए मान जाएंगे हम, और आप लोग भी मान जाना। लेकिन यार यहाँ पे जहां पर गंदगी है, डस्ट है, 24 घंटे बिल्कुल मिट्टी उड़ती रहती है, यहां पर अगर रात के टाइम पे कोई धूल मिट्टी से रिफ्लेक्ट होकर गोल शेप बन गई तो उसको आप ओब्स का नाम दे दोगे, उसको आप भूत का नाम दे दोगे। मतलब क्या दिमाग लगाया क्या नहीं लगाया समझ नहीं आता मेरे। लेकिन अब आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट पे भी। अगला जो डाउट इस वीडियो में आया था वो था 13.22 सेकंड्स पर। उस भाई ने बोला कि इट्स लुकिंग लाइक समवन फेस इन द लेफ्ट कॉर्नर।
तो ये वो क्लिप है जब हम एक घर के अंदर थे कुल्लारा विलेज के, और नीचे अंडरग्राउंड ना वो एक तहखाना टाइप, तिजोरी टाइप बना कर रखते थे, जहां पहले के टाइम के लोग अपने गहने वहने, पैसे वैसे या कुछ भी कीमती सामान छुपा कर ऊपर से ढक दिया करते थे। ये उनकी ट्रिक होती थी पहले के टाइम की। तो वो चीज मैं दिखा रहा था ऊपर से वीडियो में, ऐसे ही फोन से वीडियो बना रहा था, अंदर नहीं गया। वहां पे लेफ्ट कॉर्नर में ना मतलब पत्थर वत्थर, पानी वानी भी गिरा हुआ था, वहां पे कूड़ा कबाड़ा भी पड़ा हुआ था, जो टूरिस्ट आते हैं वो गंदगी कर जाते हैं, और पानी वानी भी गिरा हुआ था। तो एक पत्थर के ऊपर ना ऐसे ही पानी से ना लेफ्ट कॉर्नर में ऐसे क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी ही शेप अगर आप बोलोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो चेहरा है, लेकिन ध्यान से देखो चारों तरफ पत्थर है, पानी है, क्लियरली पता चल रहा है वो छींटे पड़े हुए पानी के, जिससे वो ऐसा लग रहा है कोई इंसान का चेहरा नहीं है। तो अब ये भाई ने पता नहीं सीरियस होके पूछा था कि ये इंसान का चेहरा है, किसी भूत का चेहरा है, या नॉर्मली इसने भी बस ऐसे ही एक रेफरेंस दिया कि यार वो देखो वो एक इंसानी चेहरा जैसा दिख रहा है। तो जो भी है समझ में आ गया होगा अब अच्छे से, है ना। अब लास्ट कमेंट भी उठा लेते हैं। इन्होंने जो कमेंट करा इसमें तो भाई साहब बहुत चीजें बता दी इन्होंने। 6.07 सेकंड में डॉग्स की आईज, 1811 पर येलो जैकेट वाले की आईज, वो दोनों भूत है, ब्रैकेट में रिफ्लेक्शन की वजह से है, तो बाकी दोनों ब्लॉगर्स की आईज भी ऐसे वियर्ड वाइट एंड रेड शाइन करती। और उसके बाद में 15.40 और फलाना फलाना टाइम स्टेप दे रखा है। डैम सिर्फ उसी की आईज ही इतना क्यों शाइन कर रही है रिफ्लेक्शन से। तो यार इसमें लग रहा है किसी भी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि किसी इंसान की या किसी जानवर की आंखें रात में अंधेरे में अगर उसकी आंखों पे आप लाइट मारोगे तो वो चमकती है। ये बात छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, और इनको नहीं पता है क्या जो इन्होंने कमेंट किया है। और इनके कमेंट को 42 बंदों ने लाइक भी किया है, अब तो शायद और भी हो गए होंगे लाइक्स। मतलब यार इनका लॉजिक क्या था कि 607 पर डॉग्स की आईज, तो डॉग्स की आईज डेफिनेटली शाइन करेगी रात के अंधेरे में, हर जानवर की करती है, इंसानों की भी करती है। और जहां तक लाल आंखों की बात है तो भैया ऐसा होता है कि जो फोन होता है ना उसके अंदर अगर आप वीडियो बनाते हो ना तो आंखों में आपको लाल रंग देखने को मिलेगा, अगर रात में आपने फ्लैश जला रखी है तो। चाहे आप खुद ट्राई करके देख लेना ये चीज। कुछ फोन ऐसे जरूर होते हैं जिनके अंदर ना रेड आई कैंसलेशन इफेक्ट होता है, वो फीचर होता है, तो उसमें नहीं दिखता है। आईफोन्स में नहीं दिखता है काफी हद तक, लेकिन नॉर्मल आप सैमसंग का फोन लोगे तो उसमें दिखता है। ये वीडियो मेरे हिसाब से S9 फोन से शूट करी हुई थी, उसमें नहीं है ये फीचर, तो दिखेगा, उसमें क्या हो गया। और ये लास्ट में इन्होंने बोला कि सिर्फ उसी बंदे की आंखें इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है, क्योंकि उस बंदे के ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है और बाकी सबका आंखों आंखों का भी झोल होता है। ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, लेकिन ये भूतों वाला ही टर्म नहीं है कि आंखें लाल दिख रही है। यार ये मूवीज वाले लॉजिक खत्म कर दो। अब ये जो मूवीज में देखते हो ना, लाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, वो लॉजिक खत्म कर दो। कुछ नहीं होते भूत बात, ठीक है, और होते हैं तो कोई प्रूफ करके दिखा दे। ये लाल आंखें, सफेद आंखें, तो कुत्ते को भी भूत बोल दिया यार और क्या लोगे, कुत्ते को भी भूत बोल दिया इन्होंने, तो वो कुत्ता भी भूत है। मैंने 2 बिल्लियां पाल रखी है मेरे घर में, उन दोनों की आंखें भी रात को ऐसे ही शाइन मारती है, वो दोनों भी भूत है फिर तो। सही है, सही है, बहुत सही है, तालियां हैं तुम्हारे लिए। तो मतलब बाकी बंदों के तो मेरे को फिर भी ऐसे लगे थे कमेंट्स जो शायद कंफ्यूजन वाली बात हो सकती थी, लेकिन इस कमेंट में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कुछ मेजर कमेंट्स थे, मेजर डाउट्स थे जो मैंने अब क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप सबको मिथ क्लियर करने में हेल्प हुई होगी, और उस वीडियो पे जो डाउट थे लोगों के वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। किसी को अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब मैं इस सीरीज को ना थोड़ा अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। दैट मीन्स मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, वीक में कोशिश करूंगा एटलीस्ट एक वीडियो इसी सीरीज पर घेर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।